वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ SDLC क्या होती है, वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, अजाइल मॉडल क्या होता है और इसके अलावा डेवऑप्स क्या होता है। SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर जब क्लाइंट आपके पास आता है तो उसके साथ आप कुछ चीज़ें पहले से अपने मॉडल के मुताबिक उससे चीज़ों को कलेक्ट कर लेते हैं। इस मॉडल के अंदर सबसे पहले आप प्लानिंग करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आप डिफाइनिंग, फिर उसके बाद डिज़ाइनिंग, फिर उसके बाद बिल्ड करते हैं, फिर उसके बाद टेस्टिंग करते हैं और एट द एंड हम उसको डिप्लॉयमेंट करते हैं। अब आप प्लानिंग में क्या होता है, SDLC में प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग में आप सबसे पहले रिक्वायरमेंट इकट्ठी करते हैं, फिर उसके बाद डिफाइनिंग के बाद जब आप प्लानिंग मतलब कर लेते हैं, रिक्वायरमेंट इकट्ठी कर लेते हैं, फिर आप उसके बाद देखते हैं कि मेरी टीम में ये काम कितनी जल्दी हो सकता है, मुझे हायरिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, या इसी टीम के साथ मैं अपने काम को वाइंड अप कर लूँगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये डिफाइन हो गया, टीम फाइनलाइज होगी, फिर उसके बाद हम चलते हैं डिज़ाइनिंग की तरफ। डिज़ाइनिंग के अंदर हम क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं कि फ्रंट एंड कैसा होगा, बैक एंड में कौन कौन सी डेटाबेसेस हम यूज़ करेंगे और हम इसको किस तरह आउटकम से मतलब इसका फ्रंट एंड बैक एंड और ईच एंड एवरीथिंग हम यहाँ पे डिज़ाइन कर लेते हैं। फिर उसके बाद एक्चुअल हमारा टाइम शुरू होता है बिल्डअप करने का। यहाँ पे हम कंपाइल करते हैं डाटा जो हमने इकट्ठा किया होता है, फिर हम उसके ऊपर एक्चुअल काम शुरू कर देते हैं। जब वो बन जाता है, कंपाइल हो जाता है, तो वो फिर नेक्स्ट फेज में चला जाता है और उसको हम करते हैं टेस्ट। हमारी फाइनल प्रोडक्ट बन गई, हम उसके बाद टेस्टिंग करते हैं। कोई उसके अंदर बग होगा तो हम यहीं पे उसको चेक कर लेंगे और उस बग को फिक्स कर। फिर जब टेस्टिंग के फेज में से निकल जाता है तो फिर आता है फेज डिप्लॉयमेंट का। फिर हम क्लाइंट साइड पे जाते हैं, उसकी जो सॉफ्टवेयर होता है उसको डिप्लॉय करते हैं और उसके बाद हम उसको मेंटेनेंस और मॉनिटर करते हैं। ठीक है, ये होता है SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसके बाद चलते हैं वाटरफॉल मॉडल, जिसमें एक ही दफ़ा जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है उसको इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, और उसके ऊपर काम शुरू कर दिया जाता है। वाटरफॉल का मतलब ये है कि जब एक दफ़ा पानी ऊपर से नीचे गिर जाता है या पहाड़ से पानी नीचे गिर जाता है, वो कभी भी ऊपर दोबारा खुद से नहीं जा सकता। इस वजह जो गिर गया वो गिर गया। अब इसी तरह यहाँ पे भी वही फेजेस होते हैं, प्लानिंग, डिफाइनिंग, ये सारी ईच एंड एवरीथिंग होती है। अब क्या करते हैं, अब रिक्वायरमेंट, सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट इकट्ठी करते हैं, फिर उसके बाद डिज़ाइन करते हैं, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन शुरू होती है, फिर उसके बाद टेस्टिंग और फिर उसके बाद डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस और यही चीज़ें होती हैं। और इस मॉडल को आपको बताता चलूँ, आईफोन की कंपनी अभी भी वाटरफॉल मॉडल को यूज़ करती है। इसके बाद आ गया एजाइल। वाटरफॉल मॉडल में तो क्लाइंट से एक ही दफ़ा सारी की सारी इंफॉर्मेशन ले ली जाती है। ठीक है, लेकिन अदर साइड एजाइल में हम जब सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना शुरू करते हैं तो हम क्लाइंट को कहते हैं बी विद अस, मतलब आप हमारे साथ रहें। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, रिक्वायरमेंट भी हम इकट्ठी करते हैं, प्लानिंग भी करते हैं, हर एक चीज़ करते हैं। वाटरफॉल में क्या था, एक ही दफ़ा रिक्वायरमेंट इकट्ठी की और उसके ऊपर प्रोसेस काम करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद नो चेंजेस। ठीक है, लेकिन अजाइल में कहते हैं कि आपने जितनी भी चेंजेस करवानी है आप करवा सकते हैं, कोई इशू ही नहीं है। अब यहाँ पे आपने प्लानिंग किया, रिक्वायरमेंट इकट्ठी की और उसके ऊपर काम शुरू कर दिया। ठीक है, अब उसके अंदर हम काम को छोटे छोटे हिस्सों में स्प्रिंट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर हम काम करना शुरू कर देते हैं। और क्लाइंट को जब हम एक फेज को बना लेते हैं, मतलब फेज को एक स्प्रिंट के अंदर प्लानिंग भी आती है, डिज़ाइनिंग भी आती है, डेवलप भी आती है, टेस्टिंग भी आती है, डिप्लॉय भी आती है, रिव्यू भी आता है और उसके बाद लॉन्च तक हम उसको क्लाइंट को दिखाते हैं और उसको बार बार बताते हैं। अगर उसके अंदर कुछ चेंज करना है, आइटरेशन करनी है, तो क्लाइंट उसी टाइम आपको बता सकता है। अच्छा, अब एजाइल के अंदर हम जब एक स्प्रिंट बनाते हैं तो स्प्रिंट बनाने के बाद उसके ऊपर काम शुरू होता है।
फॉर एग्जाम्पल एक स्प्रिंट क्लियर होगी, ठीक है, लेकिन उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल फ्रंट एंड में क्लाइंट को कुछ थोड़ा सा चेंज करवाना है तो हम क्या पूरे का पूरा मॉडल चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ उतने से इसे कि एक छोटा सा टास्क बनाएंगे और नेक्स्ट स्प्रिंट में हम उसको एडअप कर देंगे और इस तरह हमारा अजाइल का जो मॉडल होता है वो चलता रहता है, ठीक है। अब जो डेवऑप्स बेसिकली अजाइल को मैं जहाँ तक समझता हूँ या मैं इसको कहूँ अजाइल की इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो डेवऑप्स है, ठीक है। माइनर सा इसमें डिफरेंस है, लेकिन उसके अंदर भी हम प्लान करते हैं, कोड करते हैं, यही सारे मेथड चलते हैं। लेकिन आप कभी डेवऑप्स का मोनोग्राम देखें ना तो उसके अंदर इन्फिनिटी का लोगो आता है, मतलब ये कंटिन्यूसली होता रहता है। डेवऑप्स में बेसिकली रिलीज के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है और एजाइल के अंदर आपका बग और उसको फिक्स अप करने में ज़्यादा फोकस होता है। माइनर से थोड़े से डिफरेंसेस हैं, लेकिन आप यही समझ लें कि एजाइल की इम्प्लीमेंटेशन डेवऑप्स है। वाटरफॉल ये भी एक मॉडल है और हम ये एक कल्चर डेवलप करते हैं कि हमने पहले प्लानिंग कर ली और उसके बाद उसके अंदर नो चेंजेस और उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट रेडी कर देते हैं। एजाइल ये भी एक कल्चर है, ठीक है। इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट लेते हैं और उसके बाद जितनी भी चेंजेस करनी है आप करते जाए और उसके बाद सॉफ्टवेयर एंड पे आप उसको फाइनल प्रोडक्ट दे सकते हैं, क्लाइंट को फाइनल प्रोडक्ट दे सकते हैं। डेवऑप्स ये भी एक कल्चर है, ठीक है, और ये आप इम्प्लीमेंट करते हैं और इसके अंदर भी आप फाइनल प्रोडक्ट बना के आप उसको क्लाइंट एंड पे दे सकते हैं। इस वीडियो में हमने SDLC पढ़ा, वाटरफॉल क्या होता है उसको पढ़ा, फिर उसके बाद हमने एजाइल के बारे में डिस्कस किया कि एजाइल क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें की जाती हैं, और उसके बाद डेवऑप्स क्या होता है, बेसिकली ये कल्चर है और इसमें ऑलरेडी मैं आपको काफ़ी कुछ बता चुका हूँ।